साथियों नमस्कार। सॉरी कल वीडियो नहीं डाल पाया मैं। कल मैंने वीडियो नहीं डाली। इसे अच्छे से समझना। क्या बरसा जब कृषि सुखाने और समय बीत पुनि क्या पछताने। जो समय आज आपके पास है उसी में परफॉर्म करना। समय किसी का इंतजार नहीं करती साथियों। हर रोज कीमती है। और जो लोग बोलते हैं कि अरे कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, वो कल फिर कल में चला जाता है। कल कभी नहीं आता। इसलिए आज करना है। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अबही, और पल में परलय होएगी, बहुर करोगी कब। बहुत अच्छा दोहा किसी ने समझाया है और उसे फॉलो करना चाहिए लाइफ। साथियों, दुनिया में कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता। सभी प्रोफेशन अच्छे होते हैं। बस उसकी जड़ में जाना, उसमें डूब जाना, यही आपको प्रोन्नति दिलाता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, दुनिया के किसी भी काम में हो, हर काम में लोग परफॉर्म कर रहे हैं। घर बनाने से, बाल काटने से, लोहा बनाने से, कुर्सी बनाने से, मेज बनाने से, लाइट बनाने से, जहाज बनाने से, मोटर कार बनाने से, बाइक बनाने से, गारमेंट बनाने से, जूता बनाने से, कुछ भी एनी, सब में मास्टर हैं। सब में परफॉर्मर भरे पड़े हैं। आप भी बन सकते हैं, लेकिन कैसे? उसकी डेप्थ में जाकर, उसकी डेप्थ में जाइए, चीजों को खंगालिए और अपने अंदर एडॉप्ट कीजिए। जिस दिन ये भावना जगेगी, आप हमेशा प्रगति के मार्ग पे चल पड़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब आप बड़े लेवल पे काम करेंगे, बड़ी अर्निंग करेंगे। और जब बड़ी अर्निंग करेंगे तो अपने परिवार को आप सुखी रखेंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपने वाइफ को अच्छा साधन प्रदान कर सकते हैं। यह संदेश है मेरा। साथियों, सुगंध को फैलने में टाइम लगता है, लेकिन आपने देखा होगा दुर्गंध तुरंत फैल जाती है। अच्छे काम करोगे तो थोड़ा देर से ही सही, लेकिन उसका फल जरूर मिलेगा। हर रोज की तरह मैंने आपका 2 मिनट लिया। ये मेरी आदत है कि कोई भी पाठ्यक्रम से पहले मैं 2 मिनट जरूर बोलता हूं। तो हमने आपको वादा किया था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वोवन फैब्रिक क्या होता है। आज हम आपको समझाएंगे कि नीड्स फैब्रिक क्या होता है। चलिए जानते हैं। नीड्स फैब्रिक जो है वो बहुत लाइट वेट फैब्रिक होता है। यह जितनी बार धुलता है उतना ही सॉफ्ट होता है। किसी प्रकार की डाइंग, किसी प्रकार की प्रिंटिंग की जा सकती है इसमें। इस फैब्रिक से आप टी शर्ट बना सकते हैं, ट्राउजर बना सकते हैं, कुर्ता बना सकते हैं, टोपी बना सकते हैं, मोजा बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो जानते हैं साथियों कि नीड्स फैब्रिक कितने प्रकार के होते हैं। तो जहां तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, नीड्स टोटली हमारे जो एक्सपोर्ट हाउस में है वो 12 प्रकार के चलते हैं। 1-2 हो सकता है हमसे भी छूट गया हो सकता है। तो 12 के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला नंबर सिंगल जर्सी, दूसरा डबल जर्सी, तीसरा 1x1 रिब, 2x2 रिब, कॉटन लाइक्रा, विस्कोस लाइक्रा, सिंकर, फ्लीज, बफल, पीके, जैकार्ड। फिर से आप जानना चाहेंगे
कहिए तो फिर से बता दूं आपको, आप एक बार और सुन लीजिए। सिंगल जर्सी, डबल जर्सी, 1x1 रिप, 2x2 रिप, कॉटन लाइक्रा, विस्कोस लाइक्रा, सिंकर, फ्लीज, बफल, पीके, इंटरलॉक, जैकॉर्ड। आप बार बार देखिए और इसको याद कीजिए। और मैंने आपको बोला था साथियों कि आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं साथियों। सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है मर्चेंडाइजिंग। सेकंड जो नंबर होता है वो सैंपलिंग। थर्ड फैब्रिक डिपार्टमेंट। फोर्थ एसेसरीज डिपार्टमेंट। फिफ्थ डाइंग एंड प्रिंटिंग। then after receiving, then after cutting के बाद स्टिकरिंग, स्टिकरिंग के बाद स्टिचिंग, स्टिचिंग के बाद ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बाद चेकिंग, चेकिंग के बाद थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग के बाद वॉशिंग, वॉशिंग के बाद प्रेसिंग, प्रेसिंग के बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद फाइनल चेकिंग, सॉरी इनिशियल चेकिंग, फाइनल चेकिंग, री-फाइनल चेकिंग, देन आफ्टर क्यूए ऑडिट, देन रेशियो मैचिंग, लॉट मैचिंग, देन आफ्टर पैकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, देन शिपिंग डिपार्टमेंट। साथियों इसमें दो डिपार्टमेंट जो होते हैं, दो क्या और भी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जो सेम के आधार पर, यानी सेम मतलब स्टैंडर्ड अलाउ मिनट, सेम के आधार पर कॉस्ट तय करता है कि इस ऑपरेशन में कितना समय लगेगा, क्या कॉस्ट बैठेगी, ये गारमेंट कितने कॉस्ट में बन सकता है, कितने कॉस्ट में फिनिशिंग होगा, कितना एसेसरीज का खर्चा लगेगा, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तय करता है। एक डिपार्टमेंट आता है साथियों पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग कॉस्ट कंट्रोल। ये बेसिकली टीएनए पे काम करते हैं साथियों। टीएनए, टाइम एंड एक्शन कैलेंडर, और इनका काम है कॉस्ट कंट्रोल करना। कंपनी के प्लानिंग में विशेष स्थान इनका होता है। प्लानिंग इन्हीं के आधार पे चलती है। ये जैसे प्लान आउट करते हैं, टीएनए बनाते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग होती है और उसी हिसाब से माल बनता है और शिपमेंट जाती है। साथियों डिपार्टमेंट तो ऐसे और भी होता है, जैसे अकाउंट्स है और पर्सनल है। ये दोनों सैलरी बनाने का काम करते हैं, वर्कर्स का आना जाना, उनके सुविधा के बारे में देखना, इनका काम होता है। तो साथियों मैंने थोड़ी मेहनत करी और मैंने नीड्स कैसे बनता है फैक्ट्री के अंदर, उसकी वीडियो अपलोड करूंगा इस वीडियो में। आप उसे देखिए एक बार दो बार, आपको समझ में आ जाएगा कि नीड्स फैब्रिक कैसे बनता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं समझता हूँ कि उतना ही बताया जाए जितना आप अच्छे से समझ लें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कल आपको आगे एसेसरीज क्या होती हैं, क्या क्या सहायक एसेसरीज होती हैं, और क्या क्या मटेरियल्स के द्वारा गारमेंट्स बनता है, कल इस पे मैं आपको फोकस करूंगा, बताऊंगा।
उसके बाद फिर डाइंग प्रिंटिंग, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें, डाइंग प्रिंटिंग के बाद उसके बाद कटिंग, स्टिचिंग, बहुत सारे अभी बताने हैं आपको। मेरा ध्येय है साथियों कि मेरा जो भाई, मैं ये काम ही इसीलिए शुरू किया साथियों कि मेरा जो भी भाई पैसे के अभाव में इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा नहीं कर पा रहा, वैसे तो हर इंसान को डिप्लोमा करना चाहिए जो इस लाइन में काम कर रहा है, बट पैसे के अभाव में डिप्लोमा नहीं कर पा रहा है, वो इस जानकारी को कलेक्ट करे और अच्छे से इस जानकारी को डायरी में मेंटेन कीजिए और उसको पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। और साथियों, मेरा एक ध्येय और है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ये मेहनत इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा देश एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा विदेशी मुद्रा आएगी हमारे देश में और हमारा देश समृद्धशाली होगा। और दूसरा इंटरेस्ट साथियों हमारा कि ये देख करके कहीं ना कहीं आप जानकारी प्राप्त करेंगे और लोग जो भी भाई देखेंगे उनको हमारी गारमेंट इंडस्ट्री के प्रति लगाव बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइन को चूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइन में आने की कोशिश करेंगे, जिज्ञासा रखेंगे। बस यही ध्येय है साथियों कि आप इसको अच्छे से देखिए और हर रोज जो मैं बताऊंगा अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, कल बताऊंगा। नाइस।